अभी हाँ। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी एक वीडियो देखी थी न्यूज के अंदर ही, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, शायद अपने कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, और उसको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। देन वी सी बहुत सारे हार्ट अटैक्स जिम में आ रहे हैं, कार्डियो करते टाइम पे अटैक्स आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? एक सिंपल सी चीज़ है, जब लोग बोलते हैं कि मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था, मुझे शोल्डर की इंजरी हो गई, हाँ तो शोल्डर प्रेस गलत एक्सरसाइज है। हाँ शोल्डर प्रेस गलत एक्सरसाइज नहीं है। वो इंजरी आपको इसलिए हुई बिकॉज आपके मसल में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था। वो इम्बैलेंस कहाँ से आया? जिम की वजह से नहीं आया। जो 23 आवर्स आप जिम के बाहर बिता रहे हो, आप बैठते कैसे हो, खड़े कैसे हो, सोते कैसे हो, काम पे आप अगर हो तो आपका पोस्चर कैसा है, हर चीज़ आपके पोस्चर पे है। तो आप हर चीज़ करते टाइम आपका पोस्चर कैसा है, और वो अगर आप जैसे सपोज अगर आप 10 घंटे बैठे हो तो हिप फ्लेक्सेस आपके टाइट होंगे, फिर आप जाके कुछ स्क्वाट है कुछ करने की कोशिश करोगे, लोअर बैक टाइट है, हिप फ्लेक्सर टाइट है, कहीं ना कहीं कुछ खींच सकता है। तो सेम चीज़ जिम की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुआ है। जिम में जो उन्होंने इंटेंस एक्सरसाइज की उसने हार्ट अटैक को ट्रिगर किया। पर हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं जो वहां तक पहुंचे वो तो ऑलरेडी आपके दिन की वजह से हो रहे। अभी उसमें लाइफस्टाइल में आपने क्या गलत कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन, द बिगेस्ट कॉज फॉर हार्ट अटैक, फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। द मोस्ट बिगेस्ट इज स्ट्रेस। और जैसे हमने बताया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। अभी किसके घर पे क्या इश्यूज चल रही है, खाने का इशू है, पैसे का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, वर्क पे स्ट्रेस है, बॉस उनकी रोज उनको बेसिकली डांटता है या जो भी कर रहा है। यू कांट इमेजिन व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ। उसके बाद उनको लगता है कि मैं एटलीस्ट जिम तो जाके कुछ करूं, बट जिम में पहुंच के और इंटेंस करना है उनको। क्यों? जिम जाने का रीजन क्या है? हेल्थी रहना है, मसल बढ़ाने। तो अतरंगी चीजें या अतरंगी एक्सरसाइज और जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी पे ट्रेन करके क्यों करना है? यू कैन स्टिल डू इट एट अ नॉर्मल इंटेंसिटी। अगर आपका दिन ऑलरेडी स्ट्रेसफुल रहा है, then why are you going and trying to lift heavy? Do something light. Stretching कर लो, थोड़ा walk कर लो, थोड़े abs कर लो। अगले दिन when you're a little bit more rested, body feels a little bit better, सोए हो ठीक से, then do a harder session. तो ये सब we have forgotten how to think और feel कि what am I feeling? घड़ी चाहिए बोलने के लिए कि मैं ठीक से सोया हूँ। अरे यार, नींद में से उठो, यू विल नो इफ यू स्लेप्ट प्रॉपरली। और नींद में 1 या 2 बार कौन नहीं उठता, चाहे वो टॉयलेट जाने के लिए, पानी पीने के लिए, या सपने में से एवरीबडी वेक्स अप। इवन इफ दे डोंट रिमेंबर दे वोकन अप, सम दे ऑलवेज वन और ट्वाइस दे ऑलवेज वेक अप, व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग। सो यू डोंट नीड अ वॉच टू टेल यू और अ ट्रैकर टू टेल यू दैट अरे योर डीप स्लीप, योर आरईएम स्लीप, ये स्लीप वो स्लीप। पागल हो जाओगे अभी सोचने के लिए कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। And how do you rely कि इसने बता मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा नहीं था तो तुम उसको बोलोगे कि नहीं मैं डीप स्लीप में मेरा एक दोस्त है, था नहीं है, मीटिंग थी, मैं बोला क्या हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। बोलता नहीं यार वो मेरी वॉच ने बताया मेरा कुछ इरेगुलर हार्ट बीट आया था। तो मैं बोला तेरी वॉच का तू बिलीव कर रहा है, पर तू फाइन था ना? हाँ मैं तो एकदम फाइन। नहीं यार वो वॉच ने बताया ना तो डर गया मैं, तो इसलिए आई वेंट फॉर अ हार्ट चेकअप। ठीक है तेरी तो था आपका फ्रेंड, बट 2 बार कर चुका है ये सेम। सी बट इफ अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आई एम से 50-55, माई लाइफ स्टाइल इज एनीवेज बैड एंड आई एम वेयरिंग अ हार्ट रेट मॉनिटर, ओ हार्ट रेट मॉनिटर ने कुछ 1-2 दिन के लिए कंटिन्यूसली कुछ अजीब बताए, नो हार्म, प्लीज गो गेट अ हार्ट चेकअप। इफ यू 25 you're 30, you're leading a decent life, you don't drink, you don't smoke, you regularly exercise, और तभी तुम्हारा हार्ट रेट मॉनिटर वन ऑफ कुछ बता रहा है, तो तुम उसको बिलीव करोगे, बट खुद पे बिलीव नहीं करोगे। सो सेम चीज, हार्ट अटैक इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जिम। हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग आउटसाइड द जिम। वो यहाँ आके आपने उसको बस वो जो थोड़ी सी आग चाहिए थी वो आपने दे दी एंड इट हैपेंड। एंड इफ इट्स नॉट हैपेंड इन द जिम, इफ इट्स हैपेंड लाइक जैसे आप बोल रहे थे वो जो ट्यूशन में बैठा था, सेम थिंग, इट वाज जस्ट समथिंग that level of stress or level of tolerance just crossed its limits. But it is stress, it is nothing else. Otherwise, how can youngsters, 30-year-old, 35-year-old, 25-year-olds get a heart attack? It's not possible. सोचो ना।
अनलेस कोई जेनेटिक डिजीज है कि कोई प्री कंसीव हेल्थ कंडीशन है जो कभी कुछ पता नहीं थी, बट अदरवाइज ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.